नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी है मोदी सरकार के साथ धोखे की। ये कहानी है मोदी सरकार की योजनाओं में बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। इस कहानी को शुरू करूं इससे पहले चंद सवाल। आपने कभी सोचा है कि 2014 के पहले भारत के बैंक घाटे में क्यों रहते थे? आपने कभी सोचा है कि 2014 के बाद यानी मोदी के आने के बाद लोन लेकर कोई भी उद्योगपति भारत से भागता क्यों नहीं? अब हमारे यहाँ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह क्यों नहीं पैदा होते? जरा कभी सोचा है कि भारत का फाइनेंशियल मार्केट क्यों इतना स्ट्रांग हुआ और पहले क्यों नहीं था? और इसका जवाब किसी सरकार में नहीं, इसका जवाब है भारत के लोगों में, यहाँ के उद्योगपतियों में। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। मोदी सरकार की एक योजना है। योजना यह है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाले गाड़ियों को बढ़ावा देगा। और इसके पीछे मंशा ये थी कि एक तो पॉल्यूशन में कमी आएगी, दूसरी ये कि हम पेट्रोल वगैरह हमेशा बाहर के देशों से मंगाते हैं और आप देख ही रहे हैं कच्चे तेल को लेकर रूस, अमेरिका वगैरह क्या कुछ चल रहा है और बहुत पैसा हमें चुकाना पड़ता है। तो इतना पैसा देकर पहले पेट्रोल खरीदो और फिर गाड़ी में लगाओ, फिर उसको फूंक डालो, धुआं करो, प्रदूषण करो। इससे बढ़िया मोदी सरकार ने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं उसे हम प्रमोट करेंगे और वो बिजली से चार्ज भी हो जाएंगे। और स्कीम बहुत आसान था। फेमा 1 और फेमा 2, इन दोनों योजनाओं के बारे में, इससे जुड़े घोटाले के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस बार के जो बजट में निर्मला सीतारमण ने जो बैटरी बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर टैरिफ घटा दिया है, जो टैक्स भारत वसूलती है, और इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती है। इस साल भारत में करीब 15 लाख, जी हाँ 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं। इससे पहले के साल में 11 लाख बिके थे और उसके पहले के साल में 9 लाख। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने की रफ्तार बढ़ रही है और बाजार के एक्सपर्ट कहते हैं कि 15% के रफ्तार से यह बढ़ रहा है। अब आज की कहानी यहीं से शुरू होती है और मैंने आपको बताया था कि यह कहानी है मोदी सरकार की योजनाओं में धोखे की कहानी। और यह कहानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में धोखे की कहानी, फ्रॉड की कहानी। जब भी कोई ग्राहक कोई इस तरह बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लेता है जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं, तो अब तक शिकायत यह थी कि भाई चार्जिंग स्टेशन नहीं है प्रॉपर, या फिर मैकेनिक नहीं मिलता। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खराब हो जाता है तो एक्सपर्ट मैकेनिक्स की कमी है या सप्लाई चेन की कमी है। पर अभी एक और बड़ा मुद्दा आया है, मसला सामने, और हुआ ये कि भारत सरकार सब्सिडी देती है ताकि ये गाड़ी आपको सस्ती मिले। और सब्सिडी कैसे देती है? वो कंपनियों से ये कहती है कि भाई जो तुम सामान भारत में बनाओगे उस पे हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे। 40% तक भारत सरकार दे रही है। अब कंपनियों ने एक चालाकी की। उन्होंने क्या किया कि पार्ट्स चाइना से मंगाने लगे और सारा पार्ट्स, यहां तक कि नट बोल्ट भी चाइना से मंगाने लगे और सरकार को यह शो कर दिया कि इसे हम भारत में बना रहे हैं और मेड इन इंडिया का मुहर लगाया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाकर दनादन बेचने लगे। हुआ ये कि सस्ते में चाइना से पार्ट मिल जाते थे, भारत सरकार सब्सिडी दे देती थी और ये कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। अब धीरे धीरे इसका राज खुला। आईकैट नाम की एक संस्था है, उसने जांच शुरू की। तो जब ये पार्ट खोल के देखा गाड़ियों का तो बोला कि ये सब तो चाइनीज माल है। भाई हम भारत में बनाने के लिए आपको सब्सिडी दे रहे हैं, भारत के लोगों को रोजगार मिले इसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं और आप कर रहे हैं चालाकी। तो 4-5 कंपनियों को भारत सरकार ने नोटिस भेजा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ये कंपनियां थी याकोहामा, हीरो, रिवोल्ट एक कंपनी थी, एक कंपनी थी सर्वे इलेक्ट्रिकल, सूर्या इलेक्ट्रिकल्स करके थी। अब आम दिन होता तो ये मुनाफा कमाने के बाद ये कंपनियां पकड़े जाने के डर से ये उद्योगपति भाग लेते, लेकिन भारत सरकार ने कहा ठहरो, भागने नहीं दूंगा। तो 470 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस थमा दिया और कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे। तो याकोहामा जैसी कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि हम पैसे नहीं देंगे,
कोर्ट से राहत नहीं मिली कि पैसे तो चुकाने होंगे। एक हीरो कंपनी थी, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया कि हम तो दिवालिया हो गए, हम कहां से पैसे देंगे। भारत सरकार ने कहा ठीक है, तुम पैसे मत दो, हमें पता है कि तुम कैसे वसूल कर लेने हैं। बाकी जो दो कंपनी है, रिवोल्टा और एक ने 112 करोड़ चुका दिए भारत सरकार को, एक ने 50 करोड़ चुका दिया। अब भारत के उद्योगपति हैं, जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। अब भारत सरकार ने यह कहा है कि अब तुम्हें फैक्ट्री भी दिखानी होगी, चीज बनते हुए भी दिखाना होगा, और यह भी दिखाना होगा कि भारत के लोगों को रोजगार दे रहे हो कि नहीं, और हमारे सब्सिडी का जो पैसा है वो सही जगह से जा रहा है कि नहीं। उसके बाद अचानक आप देखिएगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे चाइनीज पार्ट के चलते, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर होते चले गए। इफिशियंसी तो बढ़ ही रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में सबसे बड़ा बाजार किसका है पता है? स्कूटर का। यानी स्कूटर में जो 3 व्हीलर आते हैं, कई जगह पे इसको बैटरी रिक्शा कहा जाता है, कई जगह पे टोटो कहा जाता है, वो और 2 व्हीलर स्कूटर, ये 60% बाजार कवर करते हैं, 60 to 70%। इसके बाद कारें आ गई, इलेक्ट्रिक बसें आ गई और दूसरी गाड़ियां। अब जो ये इस्तेमाल करते हैं यानी स्कूटर यानी 2-3 व्हीलर, वो आमतौर पे गरीब लोग हैं। सरकार ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए सप्लाई चेन भी दुरुस्त किया, चार्जिंग स्टेशन दुरुस्त किए, और एक्सपर्ट मैकेनिकों की एक फौज तैयार करनी शुरू कर दी। और लक्ष्य ये है कि 2030 तक, जी हाँ ये 26 है, अगले 4 साल तक हम 50% अचीव करें, यानी भारत की सड़कों पे दौड़ने वाली 50% गाड़ियां कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। और इसके लिए जोर शोर से काम चल रहा है। और जो फ्रॉड लोग थे, धीरे धीरे करके इससे बाहर होने लगे, और कई नए स्टार्टअप्स, कई नई कंपनियां आने लगी हैं, जिसमें ओला भी है एक। और इसलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई कि अब न कोई व्यापारी भागता है, अब न योजनाओं में घपला घोटाला करके लंबे वक्त तक बच सकता है, और अब न ऊपर से नीचे तक कमीशन का खेल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार के बहाने हमने सिर्फ एक योजना के बारे में आपको विस्तार से समझाया। आपको क्या लगा, ये कहानी कैसी लगी आपको? और अगर किसी भी योजना में आपको किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो फैक्ट्स और पेपर कटिंग्स के साथ हमसे संपर्क जरूर करें। हम एक मीडिया होने के नाते कोशिश करेंगे कि जो लीकेजेस हैं भारत सरकार की योजनाओं में, वो दूर हो सके। आप अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।